दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड, जिसमें आपका 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे। पहले 2 यूनिट हमने आपको कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें पहले यूनिट में थे आपका मैट्रिक्स और दूसरा चैप्टर था डिटर्मिनेंट, और उसके बाद तीसरा चैप्टर उसी मैट्रिक्स से संबंधित समीकरण निकाय को हल करना। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद दूसरे यूनिट भी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पहला चैप्टर था आपका इंटीग्रेशन का, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट कर दिया था, जो कि आप हमारी एबी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए एबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सारे कंसेप्ट जैसे जो हम समाकलन करते हैं उसे कैसे करते हैं, और एक्स की पावर इनका, और जो सारे फार्मूले होते हैं वहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। और काफ़ी दिन से हमारी क्लासें कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं चल रही थी, और आप लोग जानते हैं कि आपका जो मैथ का एग्ज़ाम है वो 17 मई को लग गया है, जो आपके BTUP द्वारा स्कीम जारी की गई है। तो उसके हिसाब से हमारे पास 7-8 दिन है, जो कि आपको ये पूरी मैथमेटिक जो है मैथ का सब्जेक्ट है पूरी तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास जैसे आज का जो प्रश्नावली का समाकलन की प्रश्नावली है, उसमें पहला सवाल जो है आपका दिया हुआ है, जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। और ये 7 नंबर तक क्वेश्चन है, जिनका हम लोग एक एक करके समाकलन ज्ञात करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारे पास है, तो देखते हैं पहला सवाल कैसे हल करेंगे। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन I बराबर x³ - 1 अपान x² इंटू dx है। तो इसे हल करने के लिए हम लोग इनको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे x³ अपान x² को अलग लिख लेंगे इंटू dx माइनस, उसके बाद और जो बचेगा 1 अपान x² को अलग लिख लेंगे इंटू dx। तो ये x² के जब x³ में भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा x इंटू dx, और इधर x² को जो ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x के पावर -2 इंटू dx। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये x के पावर n का यहाँ पर पावर 1 है, तो हमारे पास एक पावर जुड़ेगी और उसी का हम लोग भाग करते हैं। उसके बाद माइनस, इसमें एक पावर ऐड करेंगे जो x के पावर n का फार्मूला होता है उसके हिसाब से, और उसी का हम लोग भाग करते हैं और प्लस में c लिखते हैं। तो इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास x² अपान 2 माइनस, और यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास x के पावर 1 अपान -1 आएगा, प्लस c होता है। और आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो x² अपान 2, और इधर ये माइनस इसमें प्लस, इससे गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस जो x इनवर्स में लिखा उसे आप नीचे लेते आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर चुके होंगे, इसे हम लोग मेट देते हैं। और इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको हमने एग्जाम्पल में काफ़ी क्वेश्चन बताए थे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 को कॉमन ले लेंगे, x² का समाकलन आप लोग जानते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद x का समाकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है। उसके बाद अचर का जो समाकलन होता है उसका मान 0 होता है। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, तो आप लोग इन दोनों को HW के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और 6 और 7 एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दोनों सवाल आप लोग HW में कर लीजिएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को I बराबर लिख लेते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। यहाँ पर देखते हैं साइन 1 प्लस साइन 2x है, तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2x का। साइन 2x का ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला होता है साइन x इंटू कॉस x होता है, और जो 1 एक फार्मूला और होता है हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। तो साइन 2x की जगह हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 की जगह हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आइए देखते हैं। तो 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद साइन 2x के स्थान पर लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो यही होगा, तो इसलिए हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इंटू डी एक्स। अब इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होगा माइनस का कॉस एक्स, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और कॉस एक्स का जो हमारे पास समाकलन होता है वो होता है साइन एक्स और प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे हल करने के लिए हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। 1 अपान कॉस एक्स स्क्वायर को अलग लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिख लेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को अलग लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स वगैरह ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला बनेगा, जो कि आपका tan एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास tan एक्स का फार्मूला होगा। इसका सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होगा tan एक्स, उसके बाद प्लस, और tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आगे हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे, tan एक्स प्लस, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होगा tan एक्स होगा, और माइनस 1 का जब करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस सी। तो ये टाइम देखते हैं हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 tan x माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग हल कर लिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी नोट कर चुके होंगे। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो जब हम लोग आपस में इनका इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार इसे हम लोग हल कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो
इसका आपस में गुणा हो जाएगा और इसका आपस में गुणा होता है, तो हमारे पास आगे जो निकल के आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जो कि आपका होता है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लोग ट्रांसफर करके tan स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, जो कि tan स्क्वायर का मान निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है और इंटू डी एक्स। तो आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan एक्स, और जो 1 का होगा वो होगा x और प्लस में चिन्ह। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग हल कर लिए हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी नोट कर लीजिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। आई बराबर लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग इसे देखते हैं, ये आपस में काटेंगे नहीं, तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, प्लस माइनस 1 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ऊपर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस प्लस 1 जोड़ देंगे और माइनस 1 घटा देंगे, और माइनस हमारे पास ऑलरेडी 1 है, और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। सॉरी, इतना पोर्शन हम लोग अलग लिख लेंगे और जो इतना है उसको दूसरे के साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास जब इसे अलग लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इतना अलग करेंगे, उसके बाद माइनस प्लस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग लिख लेंगे। तो इसमें भी आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 इंटू डी एक्स, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 और 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप लोग जानते हैं ये किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो इसका समाकलन होगा x माइनस 2 और tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये समाकलन होता है। तो वन अपान एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, जो कि आपका इसका इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके प्रश्नावली में अति लघु 3 प्रश्न थे, इन्हें हम लोग एक एक करके समझ लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क में रहेंगे, तो आप लोग इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं अति लघु 3 प्रश्न। जो हम लोग ये प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग एशियन की बुक से एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग ये क्वेश्चन और प्रश्नावली पढ़ रहे हैं ये एशियन की बुक से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एशियन की बुक से अच्छे से इन सवालों को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं अति लघु 3 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं लघु 3 प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल, जैसे हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन x प्लस ए का होल क्यूब अपान रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हल करने के लिए एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम लोग इसे विस्तार करेंगे। उसके बाद ये रूट एक्स जो है इसको 1 अपान एक्स के पावर 1 अपान 2 होगा, और x को आपस में जब ऊपर नीचे भाग करेंगे तो इस प्रकार आप लोग भाग करके इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा। क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम है, तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको यहाँ पर समझाएंगे, और जो थोड़ा इजी होंगे वो आपको HW के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग उनको कर लीजिएगा। अगर फिर भी उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं
इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका दिया हुआ है इंटू डी एक्स। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन सॉरी मार्कर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो इसी से कर लेते हैं। 1/sin x और tan x को लिख सकते हैं हम लोग sin x अपान cos x इंटू डी एक्स। तो ये आपस में गुणा हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा, और इसका ऊपर ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा cos x, और नीचे हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आपस में चेंज किए तो इसको ऊपर ले जाएंगे और sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग sin स्क्वायर एक्स को हम लोग मान लेते हैं t, sin x को मान लेते हैं t, और इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x और इधर हो जाएगा dt। हम लोगों ने इसे इसलिए माना है ताकि हम लोग जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास cos x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो cos x इंटू डी एक्स के स्थान पर हम लोग dt लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर t के स्थान sin स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लोग t लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो इसलिए t हो जाएगा। तो हम लोग इसे मान के इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग sin t के स्थान पर sin x के स्थान पर लिख सकते हैं, और cos x इंटू डी एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं dt, और sin x के स्थान पर लिखेंगे t और sin स्क्वायर है तो इसलिए t स्क्वायर हो जाएगा और dt तो हो गया ऑलरेडी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये t को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा t इनवर्स इंटू डी टी, और जब इसे सॉल्व करेंगे x के पावर n से तो हमारे पास एक पावर जुड़ेगी और उसी का भाग हो जाता है, और प्लस में c। तो आगे इसे जब सॉल्व करेंगे ये माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि -1 बचेगा, तो -1 को आगे लिख देंगे, और t जो होगा माइनस का होगा तो उसे नीचे लेते आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो t प्लस का हो जाएगा माइनस, और t को नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद प्लस c है। तो अब t का मान हम लोग t को क्या माने, sin x को t माने तो t के स्थान पर sin x लिख देंगे, तो sin x प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग हल कर चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5। इस क्वेश्चन को एक बार हम आपको और समझा देते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था 1/sin x इंटू tan x। तो हम लोग 1/sin x इंटू tan x, और tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपान cos x, और ये आपस में गुणा हो जाएगा तो sin स्क्वायर x हो गया, और ये cos x इसे ऊपर ले जाएंगे तो cos x हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए sin x बराबर मान लेते हैं t। तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारे पास cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो हम लोग sin स्क्वायर t के स्थान पर लिख सकते हैं t स्क्वायर, और sin cos x इंटू डी एक्स के स्थान पर लिखते हैं डी टी, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इस t को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास t इनवर्स हो जाएगा, और इसे आगे सॉल्व करेंगे x के पावर n से तो एक बार पावर जुड़ेगी और उसी का भाग हो जाता है। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करिए, और माइनस का t ऊपर रहेगा तो नीचे आ जाएंगे, प्लस का t हो जाएगा प्लस c, और उसके बाद t को हम लोग sin x को t माने से t के स्थान पर sin x लिख देंगे प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
3। आइए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/1 प्लस साइन एक्स, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स की गुणा करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स के भाग करेंगे। तो हमारे पास आगे आएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स, और इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे हम लोग अलग कर लेंगे तो लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स को हम लोग 2 बार लिख लेंगे। कॉस एक्स इसके साथ लिख लेंगे और इंटू में 1/cos एक्स को अलग लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स और 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा। तो इसे आगे सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का होगा tan एक्स, उसके बाद माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला जो होता है उसका समाकलन होता है सेक एक्स। तो सेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड को थर्ड को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और नीचे दिए हुआ हमारे पास cos x। तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि इसको हम इसके साथ अलग लिख लेंगे तो एक में इंटीग्रेशन आ जाएगा 4/cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस, और दूसरे इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे sin x 5 sin x अपान cos x। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इजी लग रहा है। अगर करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग देखिए। e के पावर x का है तो पहले e के पावर x का समाकलन करेंगे, उसके बाद जो पावर जिसको हम लोग x मानते हैं, जितनी बार x मानते हैं उतनी बार उसका समाकलन करते हुए हल करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 कैसे करते हैं। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस tan एक्स, और उसके बाद 7 क्वेश्चन दिया हुआ है x के पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है cos x अपान 1 माइनस cos x। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहे हैं,
जो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपको हल करने के लिए सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x, और इधर भी सेक एक्स को लिखेंगे 1/cos x, और इधर जो tan x है इसे लिख सकते हैं sin x/cos x। तो इसे जब हम लोग हल करेंगे तो आइए देखते हैं, आपको बता ही देते हैं, ये क्वेश्चन बता देते हैं, समझा देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सेक एक्स को लिखेंगे 1/cos x, उसके बाद इसको भी 1/cos x लिख लेंगे, उसके बाद प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x इंटू डी एक्स। तो ये sin cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा और ये sin x इंटू cos x नीचे बचेगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास 1/cos x है और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस sin x और नीचे cos x बचेगा इंटू डी एक्स। तो ये cos आपस में कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस sin x, जो आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताए थे 1/sin x को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, 1 माइनस sin x का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम लोग आगे क्वेश्चन कर ही चुके हैं, तो आप लोग इस सवाल को उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं, इनको भी आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें भी आप लोग परिमेयकरण करेंगे, 1 प्लस cos x का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम लोग बता देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है x के पावर 4/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें देखते हैं, ऐसे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, -1 जोड़ेंगे और +1 करेंगे। तो आगे हम लोग इसे करते हैं, इसमें -1 कर देते हैं और +1 जोड़ देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे है x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 1 x² का होल स्क्वायर माइनस 1 के पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ऑलरेडी है, और यहाँ पर x² प्लस 1 अपान में नीचे है। तो ये a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा। तो हमारे पास आएगा एक कोष्टक में a² और दूसरे कोष्टक में a² माइनस b², और उसके बाद +1 ऑलरेडी है, और नीचे हमारे पास है x² प्लस 1। तो आप लोग देख सकते हैं ये x² इसमें से ये कट जाएगा, तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, और इसके साथ जब इसे अलग करेंगे तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आगे आप लोग देख लीजिए, x² का जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 3/3, उसके बाद 1 का करेंगे तो हमारे पास आएगा x, और इसके बाद 1/x² प्लस 1 का जो समाकलन होता है आपका होता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, इसमें परिमेयकरण करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, तो आप लोग इसे भी HW में कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग करिएगा HW में। अगर इन दोनों क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली क्लास में हम लोग आपको ये क्वेश्चन भी बता सकें। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है, जिसकी वजह से आपको क्लास आगे नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जितने क्वेश्चन बताएं इनको एक बार सॉल्व करिएगा, और जो आपको HW में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को भी आप लोग करिएगा। अगर करने में कोई प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चन को, तो
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी क्लास में, ताकि आगे की क्लास में हम लोग उन सवालों को भी आपको बता सकें। तो इस प्रश्नावली में एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अगली क्लास में हम लोग बताएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा निश्चित समाकलन, और उसके बाद खंडशः समाकलन। तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम लोग दो दो टॉपिक को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, और आगे की क्लास हम लोग एक एक घंटे के लेंगे, जिसमें आपके दो दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें 12 या 10 या 11 तारीख तक पूरी तरीके से आपका मैथ सेकंड का सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त करना है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन HW के लिए थे उसे भी आप लोग करिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए AB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर AB क्लासेस के आप लोग शुरू से पहले चैप्टर से, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन सिलेबस का था उसे भी देखिए, उसके आगे जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सारे चैप्टर जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाए थे उसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।